अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस वेलकम बैक इन एसबी क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आप, हमने कंप्यूटर का लास्ट कंप्यूटर अवेयरनेस का टॉपिक उठाया है। वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में थोड़ी सी क्या जितनी इन्फॉर्मेशन थी जिससे क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वो हमने पहले लेक्चर में किए हैं, जिस लेक्चर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर घुस गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ तो ये लेक्चर 2 लेक्चरों में आएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला। यहाँ मैं कोशिश करूँगा एक ही लेक्चर बने, भले ही 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा भी बन जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा इसमें आएगा। जिससे भी आपको एमसीक्यू बनते हैं, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं, सब मैं इसमें इंक्लूड कर चुका हूँ। ठीक है जी। और दूसरी बात, मैं ज़्यादातर बुक्स से ज़्यादा मैं इंटरनेट पर डिपेंडेंट रहता हूँ, और मुझे जहाँ कहीं लिखती है ना, ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन इंटरनेट पर है, तो मैं वो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आपके लिए रख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। जो मुझे लगता है ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है और इसमें से एमसीक्यू ज़्यादा बन सकते हैं, है कि नहीं। ये नहीं बोलना चाहिए बंदे को कि नहीं मैं सब कुछ नॉलेज रखता हूँ। नहीं भाई, आपसे भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे से 100 गुना ज़्यादा आप लोग भी नॉलेज रखते होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं। इसी तरह इंटरनेट में कहीं कहीं मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं उसे तुरंत कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं उठा लेता हूँ। अगर कहीं डिफ़िकल्ट लिखा हो उसे मैं ईजी बना लेता हूँ, खुद समझने के बाद वो आपके लिए मैं ज़रूरी लाता हूँ। और यूजुअली आजकल के दौर में आपको इंटरनेट से नॉलेज लेनी भी चाहिए, अपडेटेड नॉलेज। ठीक है जी। ये हो गया ठीक। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। से पहले हमने सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। चूंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए हमने थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ा सा क्या, पूरा सा हमने लाया है किसके बारे में? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है जी। क्या होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? वर्ड, देखो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये मैंने पढ़ा है। प्रोसेसिंग होता है जो किसी चीज़ को प्रोसेस करता है, किसी चीज़ को कन्वर्ट करता है, किसी चीज़ को मिक्स करता है, किसी चीज़ को मिलाता है और फिर हमें रिजल्ट दे देता, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेसिंग करता है, ऑपरेशन करता है किसी चीज़ पर, फिर हमें रिजल्ट दे देता है। ठीक है जी। और यानी वर्ड, वर्ड के ऊपर जो प्रोसेस करता होगा सॉफ्टवेयर, उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब कौन कौन सी प्रोसेस वर्ड में होती हैं? जैसे हमारे पास क्रिएट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, एडिट करो, सेव करो, प्रिंट करो डॉक्यूमेंट्स। इस जो इतनी सारी फंक्शन कोई भी हमें सॉफ्टवेयर देता है क्रिएट करने को, वर्ड को क्रिएट करने को, एडिट करने को, सेव करने को, प्रिंट करने को, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। WPS शॉर्टकट में उसको बोलते हैं हम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब एग्जांपल दे दो सर, एग्जांपल एक दे दो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। ज़रूर देखो, एग्जाम्पल भी वही है हमारे पास। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या है? MS वर्ड, जो हमने आगे पढ़ना है इन डिटेल। इसका मतलब अब हमें पहली बात, हमें ये MCQ बन सकता है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये हमारे पास क्या है सर? ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इतना बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास बहुत और भी हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो भी हम आगे देखेंगे। ये देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मैंने एक फिगर भी डाली है, इससे भी आपको अंदाज़ा लग सकता है। ये वर्ड प्रोसेसिंग हो रही है, एडिट कर रहा है वर्ड को, सेव कर रहा है, फिर प्रिंट आउट भी निकाल रहा है। यानी सबसे पहले क्रिएट करो वर्ड डॉक्यूमेंट, ये देखो ना टाइपिंग कर रहा है। उसके बाद अगर कोई गलती वलती मिस्टेक हो गई या कुछ और ऐड करना हो तो एडिट करो, एडिट के बाद सेव करो, सेव के बाद प्रिंट भी निकाल सकते हो आप। देखो इतनी सारी प्रोसेस हो रही है ना एक वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर, एक वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसको क्या बोलेंगे हम? इस सॉफ्टवेयर को जो इतनी सारी चीज़ें करती है, इस सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आपको कंसेप्ट एक पता है, कौन सा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल होता है, चाहे वो सोर्स कोड आप फिर आप पैड में ले ले या फ्री ले ले।
देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में फिर से एक बार बताऊंगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर फ्री भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, लेकिन इसका सोर्स कोड जो आपके पास है ये आपको मिल जाता है, ये आपको मिल जाएगा, या तो फ्री में मिल जाएगा या पेड में मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर फिर कौन सा हो गया, ये सॉफ्टवेयर फ्री हो सकता है, लेकिन इसका जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड मैंने आपको बताया है, बिल्डिंग ब्लॉक जिससे बना है अंदर, जिस कोडिंग लैंग्वेज से अंदर अंदर बना हुआ है, वो बिल्कुल आपको नहीं मिलती है। उसको बोलते हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये पूरा का पूरा हमारे पास प्रोप्राइटरी है, यानी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर का कोड अवेलेबल नहीं है, हमें कोड नहीं मिलता है, हम इसको एडिट वेडिट नहीं कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितने भी हमारे पास उसके अंदर एप्लीकेशंस आती हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, वो हमारे पास सब की सब क्या है, वो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, पढ़ना बहुत है। आज अगर 16 ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 16 ही पेज है, लेकिन पढ़ना बहुत है। इसलिए आज बहुत पढ़ना है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या है कि जो अगर हमारे अंदर जो टैब्स होते हैं ना, जो अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वही आपकी एक्सेल में भी होती है, वही आपके पावर पॉइंट में भी होती है, वही आपकी एसएस में भी होती है। इसलिए हम यहीं पर वो पढ़ेंगे, आगे हम उनको नहीं पढ़ेंगे, आगे वाले लेक्चर हमारे छोटे छोटे फिर बन जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया सॉरी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओपन सोर्स भी हो सकते हैं, क्लोज्ड सोर्स भी। अब एग्जांपल्स ले लो, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो ओपन। अच्छा, जो पहले देख लेते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से है वर्ड प्रोसेसिंग के, अपाचे ओपन ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, नियो ऑफिस, कैलगिरा सूट, क्या है, कैलीग्रा सूट। ये हमारे पास वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास ओपन सोर्स हैं, जहां आपको सोर्स कोड मिलता है। और जिनका क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, वो क्लोज्ड सोर्स कोड है, जिनका सोर्स कोड नहीं मिलता है, जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वो कौन से, एम एस वर्ड है, नोट पैड है, एम एस वर्कस है, एम एस स्टार है, एम एस पैड है, एटसेट्रा भी, और भी बहुत सारी है, लेकिन मैंने फ्यू एग्जाम्पल्स लिखी है आपके लिए। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के हमारे पास बहुत सारे फीचर्स है। फीचर्स होता है कि ये हमें कौन से बेनिफिट्स देता है। बेनिफिट्स मैंने ऊपर आपको बताया, देखो क्या करता है, स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर लेटर यूज, इजी इंसर्टिंग टेक्स्ट, आप इजीली टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग वर्ड्स, यानी आप कोई एक पर्टिकुलर वर्ड पूरे एक बड़े डॉक्यूमेंट आपने लिखा, जितना मैंने ये लिखा है 16 पेज का, इसमें मैंने दिखा है जहाँ जहाँ मेरा नाम लिखा है एस बी क्लासेस, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, एस बी क्लासेस के बदले में कुछ और लिखना चाहता हूँ, यानी मैं कुछ मतलब ए बी क्लासेस लिखना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर जाकर सर्च करूँगा ये वर्ड, तो फिर वहाँ पर क्या करूँगा, ए बी क्लासेस लूँगा, जहाँ जहाँ आपका क्या लिखा हुआ होगा, जहाँ एस बी क्लासेस लिखा हुआ होगा इस डॉक्यूमेंट में, वहाँ खुद ब खुद चेंज हो जाएगा वर्ड डॉक्यूमेंट, वहाँ ए बी डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आएगा। ये होता है हमारे पास। मूविंग, कॉपी, कट, पेस्ट, टेक्स्ट, जस्टिफाई, यानी उसको अरेंज करना बराबर ऐसे, इधर की तरफ ले जाना, कभी इधर खींचना, ये भी कर सकते हैं। स्पेलिंग भी चॉक कर सकते हैं, रिव्यू, ग्रामर भी चॉक कर सकते हैं हम, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्टिंग, एडिटिंग, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, सब इसमें ऐड कर सकते हैं हम। ट्रैकिंग, चेंजेस भी जो हम करना चाहे कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स की एडवांटेजेस या खसूसियत होती है उनकी। ठीक है जी। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो, न्यूज़ लेटर्स भी बना सकते हैं, लेटर्स भी लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स भी लिख सकते हैं, वर्कशीट्स भी बना सकते हैं, एसेज भी लिख सकते हैं, आर्टिकल्स भी, मेमोज भी, बुक्स भी। ठीक है जी, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी वही है। अब ये देखो, ये कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स है, गूगल डॉक्यूमेंट्स, लिब्रा ऑफिस, ये एम एस वर्ड है, फ्री ऑफिस, ऑनलाइन ऑफिस, एटॉमिक सब्सक्राइबर, ये है ना, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इसमें आता है। ठीक है जी। अब आ जाओ आज के टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एम एस वर्ड। ये नीचे वाली डेफिनेशन जो है ना, ये नेट पर से ली है। क्यों, थोड़ा सा आपको इसमें मुझे एडिशनल नॉलेज लगी, मैंने चलो ये भी वहाँ से ले लेते हैं। ठीक है जी। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट हमारे पास, सॉरी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले याद रखो, जो हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है, मैंने आपको कल भी बोला, इसके अंदर जितने भी हमारे अलग अलग
आते हैं, एम एस वर्ड आता है, एम एस एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एस एस आता है, आउटलुक आता है, नोट पैड आता है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये क्या है, क्लोज्ड सोर्स है, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। किस लिए ये यूज़ होते हैं, मैं अब यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, मैंने ऊपर ही आपको बताया। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमें क्या करता है, क्रिएट, एडिट, सेव, डॉक्यूमेंट्स बनाने में, है ना, डॉक्यूमेंटेशन करने में ये हमें मदद करती है। इस यही काम हमारा क्या करती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी करती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा है, ये हमारे पास क्या है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है गाइज, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस। चलो ठीक है, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसकी मैंने फिगर भी बनाई है, जो मैं अपने तौर से बनाई है, जितना मैंने समझाया। ठीक है जी। यहाँ आपको ये नहीं बताऊँगा, ये आपको आगे बताऊँगा। ये आप पढ़ भी सकते हो, याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, मैंने आगे फिगर भी बनाई है, उससे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी। ये देखो, ये एक लोगो है किसका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो है ये। ठीक है जी। लेटेस्ट कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनमें एमसीक्यू डेफिनेटली पूछे जाते हैं। देखो, देयर आर 29 लाइन्स इन पेज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आप जब खोलोगे ना, आप जब पेज लिखते हो ना, एक पेज आपने पूरा लिखा, उस एक पेज में कितनी लाइन्स आती है, 29 लाइन्स आती है। ये याद रखने की ज़रूरत है। क्या याद रखने की ज़रूरत है, 29 लाइन्स उस पेज में आती है। कितनी आती है, 29 लाइन्स एक पेज में आती है। ठीक है जी। अच्छा, अर्लियर फाइल एक्सटेंशन छोड़ो, ये मैं यहाँ पर बताऊँगा, नीचे भी लिखा है, यहाँ पर एक बार बताऊँगा। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, डॉट डी ओ सी एक्स, डी ओ सी एक्स, डॉट डी ओ सी एक्स। डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। देखो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आप डॉक्यूमेंट को ये सेव करते हो वर्ड का, आपने कोई नाम उसको दे दिया, आपने नाम दिया SBCLASSES क्लासेस नाम दिया, लेकिन पीछे फिर डॉट करके कुछ और आ जाता है उसमें, आप देख लेना, आप जितना लिखोगे ना इसके साथ कुछ और आ जाता है, ऐसे आएगा, SB classes.DOCX आएगा, पीछे खुद ब खुद आएगा। आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो, बिल्कुल किसी भी तरीके से आप रिमूव नहीं कर सकते हो। ये .DOCX ये क्या बताता है, ये बताता है ये डॉक्यूमेंट जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी। अभी फाइल खोले बिना आप देखोगे, कोई फोल्डर होगा या कोई आइकन बना होगा, अगर उसको .DOCX लास्ट पर आता है ना, तो आप खुद ब खुद समझ लेना कि ये आपका जो है ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी। ये कब से हो गया, 2006 से बाद ये हो गया, यानी 2007 के बाद हो गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ करता था, उससे पहले हुआ करता था .DOC, क्या हुआ करता था, .DOC। अब इतना याद रखो, अर्लियर जो हमारे पास पहले फाइल एक्सटेंशन हुआ करता था, वो क्या हुआ करता था, .DOC। नव आजकल के ज़माने में हमारे पास क्या है, .DOCX, यानी एक्स इसमें ऐड हो गया। अच्छा जी। इसी तरह अगर आप देखोगे, जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपने खोला होता है, ये आप वर्ड लिख रहे हो, ऐसे ऐसे लिख रहे हो, ऐसे ऐसे लिख रहे हो, ये पूरी कंप्यूटर की विंडो है, यहाँ ऊपर नाम लिखा हुआ आता है, आप किस में नाम लिख रहे हो, आप किस में काम कर रहे हो। अभी तक आपने इस डॉक्यूमेंट का नाम नहीं दिया है, अगर आप नाम भी नहीं देते हो ना, यहाँ ऊपर लिखा हुआ आता है एक नाम, उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। वो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है आपका, वो होता है डॉक्यूमेंट 1, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट 1। यानी अगर आप नाम नहीं दोगे तो ये इस नाम से सेव हो जाएगा, अगर आप नाम दे दोगे तब उसी नाम से सेव हो जाएगा। अगर आप नाम इसको मतलब नहीं दोगे, जैसे मैंने अभी SB क्लासेस आपको एग्जांपल बताई, तब जाकर ये सेव हो जाएगा किस नाम से, डॉक्यूमेंट 1 से सेव हो जाएगा। ये देखो, ये चीज़ यहाँ पर याद रखो, ये जो छोटा सा पॉइंट यानी मैंने लिखा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखो। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ठीक है जी, ये मैंने पूरा का पूरा आपको बताया। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये लिखा गया है C+ लैंग्वेज में, C++ में लिखा गया है। ये आप याद रखो, क्योंकि MS ऑफिस पूरा का पूरा इसी में है, इसका मतलब ये भी हमारे पास इसी में है। ठीक है, ये देखो आप, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है जी। ये देखो, ये आपने वर्ड की विंडो खोली है। ठीक है जी। एक मिनट गाइस, ये ऊपर से आ रहा है ना,
ये आपने विंडो वर्ड की खोल रखी है। ये देखो अभी आपने नाम नहीं दिया है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी। ये आ गया। इसमें बहुत सारी हमारे पास ये फंक्शंस आती है, ये हमने एक एक करके पढ़नी है, ठीक है जी। और यहाँ पर इस एरिया को बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। ये जो इधर और इधर करने का ये है ना, इसको रूलर बोलते हैं। इसको इधर खींचो तो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसको इधर खींचो तो यहाँ ही लिखना एंड हो जाएगा, है ना। इसी तरह नीचे करो तो यहाँ से लिख सकते हो, ऊपर करो तो बिल्कुल यहाँ से लिख सकते हो आप, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह ये है आपका जूम स्लाइड, ये आप देखो, ये है ना। अब इधर खींचोगे तो बड़ा लिखा हुआ आएगा, है ना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको ऐसे करोगे ये इतना लिखा हुआ आएगा, ठीक है जी। और ये व्यू बटन्स है, आप देख सकते हो, है ना, व्यू देख सकते हो इन जनरल यहाँ पर, मतलब किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हो, ठीक है जी। दूसरा भी मैंने इसमें डाल रखा है, वहाँ वो भी बताऊंगा, ठीक है जी। पहले सबसे पहले कॉमन फॉर्मेटिंग फीचर्स क्या है इसमें, ठीक है जी। इसमें बहुत सारे फीचर्स हमारे पास, हम ऐड कर सकते हैं कलर, फॉन्ट साइज, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हेडर फुटर दे सकते हैं। हेडर फुटर नीचे आप कुछ लिखो या कोई पेज नंबर लिखो या सबसे ऊपर लिखो कुछ, उसको हेडर और फुटर बोलते हैं। ऐड लेबल्स बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, ऐसे करते हो, ऐसे ऐड करते हो किसी, है ना, या बिल्कुल कोई ऐसे ऐड करते हो, है ना, उनको बुलेट्स बोलते हैं, ठीक है जी। सेट लेआउट, एक मतलब प्रॉपर किस तरीके में आप बनाना चाहते हो, ठीक है जी। वर्ड आर्ट, ऐसे लिखना चाहते हो, है ना, इटैलिक मोड में लिखना चाहते हो। बहुत सारे वर्ड आर्ट्स हैं हमारे पास, है ना। ऐसे लिखोगे, ऐसे खड़ा आई, कभी ऐसे लिखा हुआ आता है, कभी ऐसे लिखा हुआ आता है, कभी ऐसे लिखा हुआ आता आई, है ना। ये स्टाइल्स है हमारे पास, इनको वर्ड आर्ट्स बोलते हैं, ठीक है जी। फंक्शंस भी हमारे पास इसमें यही है, हम ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आ जाओ थोड़ा सा इसमें फिर से नज़र डाल देते हैं। देखो एम एस वर्ड में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ये जो पूरा ये वाला एरिया है ना, ये 2007 के बाद आया। उससे पहले जो हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट हुआ करता था, उसमें ये नहीं हुआ करता था। ये हुआ करते थे ये फंक्शंस, ये मिक्स हुआ करती थी। लेकिन अब ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है पूरा का पूरा, इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी रिबन के अंदर ये टैब्स होती है, ये जो अंदर है ना, ये हमारे पास होम, इंसर्ट, लेआउट्स, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, एड ऑन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टैब्स है। क्या है, टैब्स है हमारे पास। ये सारी जो टैब्स है हमारे पास, ये क्या काम करती है, इनमें डिफरेंट फंक्शंस होती है जो हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, और वर्ड डॉक्यूमेंट उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस हमें दे देता है ना, जैसे मैंने आपको बोला। और ये सारी की सारी हमारे पास जो ये टैब्स होती हैं, ये किस में होती है, ये इस रिबन में होती है। यानी इस पूरे के पूरे फ्रेम को हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। और रिबन के अंदर ये अलग अलग जो होम है, इंसर्ट है, इनको क्या बोलते हैं, टैब्स बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इधर होता है एक विंडो आइकन। क्या होता है, विंडो आइकन, लेकिन इसमें मैंने नहीं दिखाया है, नीचे दिखाया होगा। इधर दिखाया है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी जल्द क्विक आप उसमें से चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हम आगे देख लेंगे। और इसके लिए मैंने इसलिए बोला आपको प्रैक्टिकल एक लेक्चर होना चाहिए, सिस्टम्स आप मैं सामने रखूं, फिर मैं उसको क्लिक करके आप दिखाऊं एक एक करके, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। ये एक प्रैक्टिकल जैसा टॉपिक है हमारे पास, लेकिन इसकी थ्योरी भी हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसको टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आता है। इसको रूलर बोलते हैं, इसको भी रूलर बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया। इधर एक हेल्प का ऑप्शन आता है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन टाइप हियर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ ये हेल्प पर क्लिक करोगे, ये बताएगा आपको, टाइप करो अपना क्वेश्चन, है ना, क्या प्रॉब्लम है आपको, तब जाकर क्या होता है, आपको वहाँ से आपको वो हेल्प कर लेता है। अब देखो नीचे इधर, इधर लिखा हुआ आता है वर्ड। क्या आता है, वर्ड। लेकिन हमारे पास 3 डिफ़ॉल्ट शीट्स आते हैं, यहाँ 1 2 3 ऐसे होता है। ये आपने विंडो का ये एक खोला हुआ है ना, यहाँ 3 डॉक्यूमेंट्स आएंगे। इसी तरह एक्सेल में भी 3 आएंगे, इसी तरह एसएस में भी 3 आएंगे, ठीक है जी। ये हम आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, ये व्यू बटन्स हैं, ठीक है। इधर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको ये सुनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट एरिया है ना, और ये जूम कंट्रोल, यानी आप कितना बड़ा साइज़ कर रहे हो। अगर बड़ा कर रहे हो ना, इधर की तरफ घूम रहे हो, 1 मिनट, इधर की तरफ घूम रहे हो 100 से ज़्यादा, तो ये बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए आएंगे। इधर की तरफ आप घूमोगे, इधर की तरफ, तो ये ऐसे ऐसे छोटा छोटा लिखा हुआ आएगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया।
अब बढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा आगे। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ जो हमारे पास क्या है। जो शॉर्टकट कीज़ हमारे पास एम एस वर्ड की है और इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ ऑफ एम एस वर्ड। देखो, याद रखने की ज़रूरत है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितना मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ या जितना इसमें पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं जहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको, इसका मतलब वहाँ ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछने की। कंट्रोल ए से सिलेक्ट सारा का सारा टेक्स्ट हो जाता है। कंट्रोल बी से टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। सी से कॉपी होता है। डी से क्या होता है? ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो। फॉन्ट को फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेट देने के लिए एक विंडो ओपन हो जाती है, यानी फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाती है। अच्छा जी, सी कंट्रोल ई सेंटर टेक्स्ट, यानी आपका जो ये टेक्स्ट है, एक मिनट में आपको बताऊं, मैंने ये एक शॉर्टकट की शायद आपको एक लेक्चर में पढ़ाई है। ये वर्ड की वो डॉक्यूमेंट है, ये एक वो डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ पर आपने लिखना है, ये अंदर वाले में है ना। कंट्रोल ई से क्या होता है? ये आप सेंटर में लिख रहे हो, ठीक है जी, है ना जी। इसी तरह इतना जग स्पेस इधर से भी छूटेगा, इधर से भी इतना ही स्पेस रहेगा। इसी को बोलते हैं कंट्रोल ई यानी सेंटर टेक्स्ट। कंट्रोल एफ से आप फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स से फाइंड एफ फ्रेज, है ना। इतना याद रखो, ठीक है जी। कंट्रोल जी गो टू स्पेसिफिक पेज, किस पेज पे आपको जाना है। कंट्रोल एच रिप्लेस द टेक्स्ट विथ एन अदर टेक्स्ट, यानी किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एस बी क्लासेस पूरा का पूरा सा आप रिप्लेस करना चाहते हो, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कंट्रोल आई इटैलिक फॉर्मेट में आप लिखो। इटैलिक क्या होता है? ऐसे लिखा हुआ, मेरे ख्याल ऐसे टेढ़ा थोड़ा लिखा हुआ आता है, ठीक है। कंट्रोल जे जस्टिफाई करता है टेक्स्ट को। कंट्रोल कंट्रोल के ओपन हाइपरलिंक बिलो द विंडो, यानी हाइपरलिंक आप इंसर्ट भी कर सकते हो इसमें। हाइपरलिंक इंसर्ट करने का तरीका है हमारे पास, क्या है? कंट्रोल के। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ मेरा एक लेक्चर है इसी प्लेलिस्ट में, वहाँ आप जाकर देख लो। वहाँ भी मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया है शॉर्टकट कीज़ को। यहाँ मैं थोड़ा इसलिए जल्दी चल रहा हूँ, नहीं तो ये लेक्चर ज़्यादा लंबा बन जाएगा। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी लेफ्ट की तरफ क्या होता है? लेफ्ट की तरफ से आप लिखना शुरू करोगे यहाँ से, है कि नहीं, पूरा का पूरा। अच्छा जी, कंट्रोल एम इंडेंट टू ए पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है जी। कंट्रोल एन ओपन न्यू डॉक्यूमेंट और फाइल, समझ में आ गया आपको। कंट्रोल ओ ओपन एग्जिस्टिंग फाइल और डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को। कंट्रोल क्यू रिमूव द पैराग्राफ फाइंडिंग, क्या फॉर्मेटिंग, ठीक है जी। कंट्रोल और राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट, ठीक है, राइट साइड से आप लिखना शुरू करो, यानी राइट की तरफ ही पूरा लिखा हुआ आएगा। कंट्रोल एस सेव। कंट्रोल टी क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट, ऐसे लटका हुआ आता है ना, ठीक है जी। कंट्रोल और ठीक, कंट्रोल एस सेव द डॉक्यूमेंट, टी हैंगिंग, यू अंडरलाइन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंट्रोल वी पेस्ट होता है, जो आपने कॉपी पेस्ट किया होता है। कंट्रोल अच्छा डब्ल्यू क्लोज ओपन टैब ब्राउज़र डॉक्यूमेंट इन द वर्ड, ठीक है जी। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज भी होता है आपका विंडो, वो डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, ठीक है जी। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट होता है। कंट्रोल वाई से होता है रेड्यू और अनड्यू द एक्शन, ठीक है जी। कंट्रोल जेड से होता है अनड्यू एनी एक्शन। आप ऐसा कर लेना, इन शॉर्टकट कीज़ को मैंने एक लेक्चर में आपको पढ़ाया है, ठीक है जी। वो मैंने एक कंप्यूटर शॉर्टकट की से एक लेक्चर लाया है इसी सीरीज़ में, आप वो भी देख लेना। वहाँ पर मैंने पूरे एक वाइट बोर्ड पर इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। और ज़्यादा उसमें इतना डीप इसमें याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर आपको चलाना नहीं आता है कंप्यूटर तो आपको बिल्कुल ये कीज़ समझ नहीं आएंगी। अगर आप रट पा रहे हो ये कीज़, इससे ये होता है, देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको कंप्यूटर चलाना अच्छी तरह आता है, देन आपको ये सब चीज़ें आती होंगी, शॉर्टकट कीज़ आपको याद भी होंगी, ठीक है जी। ये देखो आप, ये फिर से मैंने यही डाल रखा है। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लाई है, ये आप सब लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। क्या है? ये है हिस्ट्री ऑफ द एम एस वर्ड। क्या है? हिस्ट्री ऑफ एम एस वर्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, तो शुरू कर लेते हैं हम। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड था वो 83 में आया, और उधर तब तक ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं था। इसका नाम बोला जाता था मल्टी टूल वर्ड। क्या? मल्टी टूल वर्ड। यानी जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको सबसे पहले क्या बोलते थे? सबसे पहला इसका नाम क्या था? मल्टी टूल वर्ड। क्या नाम था? मल्टी टूल वर्ड। और इसको किसने बनाया? सबसे पहले इसको बनाया चार्ल्स सिमियोनी और रिचर्ड ब्रॉडी। क्या बनाया?
चार्ल्स सिमियानी और रिचर्ड ब्रॉडली, जो काम करते थे, किसके लिए काम करते थे वो, एक बिल गेट्स और पॉल एलन, जो किसके, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स हैं। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स, इनके लिए ये काम करते थे। इन्होंने बनाया, क्या बनाया, ये बनाया, ठीक है जी। इन्होंने बना सॉरी इन्होंने ये बनाया, एक मिनट अभी पहले ये भूल जाओ आप, इन्होंने बनाया, जब ये इन्होंने बनाया जो मल्टी टूल डॉक्यूमेंट, ये कौन सा वर्जन था उस टाइम, ये वर्जन था वर्ड 1.0। किस किस कंपनी ने मिलकर बनाया, एम एस डॉस और जिनेक्स, एम एस डॉस और जिनेक्स, एम एस डॉस और XENIX, जिनेक्स, एक दो कंपनियां थी। इन्होंने मिलकर क्या बनाया, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो डॉक्यूमेंट जिसका इन्होंने नाम लिखा मल्टी टूल वर्ड। और कब बनाया इन्होंने ये, 1983 में बनाया। कब बनाया, 1983। उसके बाद इसको किसने ले लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। क्या खरीद लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया और 10 बिलियन में खरीद लिया, तकरीबन मुझे लगता है 10 बिलियन में उन्होंने इसको खरीद लिया। और इन्होंने अपने ऑफिस में इसको लाया, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसके बाद लाया। और इसमें भर दिया इन्होंने क्या, 3 चीज़ें, पावर पॉइंट साथ में, और इन्होंने डाल दिया आपका एक्सेल, और साथ में वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी मैंने आपको कल बोला था, कल वाले लेक्चर में, जब हमारे पास क्या आया, हमारे पास जब सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया, उसमें क्या क्या था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, एक्सेल था और सॉरी पावर पॉइंट था, ठीक है जी। कुल मिलाकर यहाँ याद रखने की बात क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो डॉक्यूमेंट वर्ड का आया वो कौन सा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हमारे पास मल्टी टूल वर्ड। और उसे किस किस कंपनी ने बनाया, एम एस डॉस और जिनेक्स ने बनाया। कब बनाया, 1983 में बनाया। और बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, एक था चार्ल्स सिमियोनी, दूसरा था रिचर्ड ब्रोडी। उसके बाद उन्होंने किसके लिए, उसके बाद ये किसने ले लिया, एक्वायर किया, किसने खरीद लिया, बिल गेट्स और पॉल एलन ने, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और ओनर भी हैं। आजकल तो बिल गेट्स ही है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अब हिस्ट्री की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो अब इन्होंने क्या किया, 1.0 था ये पहले, जब इसको मतलब मल्टी टूल वर्ड था ना, तब ये 1.0 वर्जन था। क्या, 1.0 वर्जन। उसके बाद जब इन्होंने ये खरीद लिया तो इसका नाम रखा गया वर्ड, वर्ड 1। क्या रखा गया नाम, वर्ड 1। ये कब आया वर्ड 1, 1985 में। कब आया, 1985 में क्या आया, वर्ड 1। उसके बाद हमारे पास आया वर्ड 3, 1987 में, याद रखने की बात है। वर्ड 4 आया 1989 में। और ये जो वर्ड 4 है, ये पहला क्या था, पहला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था। यानी ये पहला वर्ड डॉक्यूमेंट था जिसको किस में चलाया गया, जो किसके लिए यूज़ किया गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इससे पहले ये जो हमारे पास थे, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं थे, ये अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए थे। और विंडोज़ में कब लाया गया, ये 1989। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, और ये स्टोरी पूरी जो मैंने बताई, ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद वर्ड 1.1 आया है ना, किसने, कब आया, 1991 में। वर्ड 2.0 1991 में आया। अच्छा, वर्ड 6.0 1993। वर्ड 95 आया कब, 1995 में। वर्ड 97 में आ गया। 98 वर्ड 98 में आ गया। वर्ड 2099 में आ गया। यहाँ पर याद रखो ये पॉइंट। वर्ड 2001 2002 में आ गया। अच्छा, वर्ड 2003 में आ गया। वर्ड 2007 2006 में ही आ गया। नीचे लिखा है मैंने डेट जब आया है। वर्ड 2010 कब आया, 2010 में ही आया। 2013 कब आया, 13 में ही आया। अच्छा, उसके बाद 2016 में आया ऑफिस 365, इसके अंदर अपना वर्ड था। ठीक है जी, यहाँ तक ये याद आ गया। उसके बाद आजकल जो हमारे पास चल रहा है वर्ड 2019, जो 2018 में आया। ठीक है, ये लेटेस्ट है। अगर इससे भी लेटेस्ट आगे आ गया होगा मुझे बता देना, लेकिन मैंने यहाँ तक इसको लिखा है। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई ना, जिस बंदे के दिमाग में ये बैठ गई ना, वो मान लो उसको तकरीबन 60% उसके दिमाग में पूरा का पूरा MS वर्ड बैठ गया। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री जो मैंने यहाँ पहले स्टेप पर बनाई है ना, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। इधर याद रख लेना कब विंडोज़ में यूज़ किया गया वर्ड,
1994 1989 में, ये चीज़ याद रखो। और उसके साथ साथ में आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है, ये भी याद रखो 2007 वाला वर्ड कब आया। आप कहोगे सर ये आया 2006 में। क्यों? क्योंकि इधर से फिर डॉक वर्ड एक्सटेंशन जो मैं आपको बताया था ना, .docx, वो इधर से शुरू हो गया। जो इधर बचे बाकी है ना पीछे वाले सारे, इसमें .doc चलता था वर्ड एक्सटेंशन। ठीक है जी। अब देखो नीचे और कुछ पॉइंट्स लिखे, इनसे भी हमारे एमसीक्यू डेफिनेटली बनते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, वही डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, ओल्ड न्यू क्या है .docx, ओल्ड क्या है .doc। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है या डॉक्यूमेंट नेम, वो है document1। अच्छा, मैक्सिमम फाइल साइज़ क्या होता है टेक्स्ट का, वो होता है 32 MB। और अच्छा मैक्सिमम फाइल साइज़, उसके बाद क्या है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास टोटल फाइल साइज़ कितना होता है, वो होता है 512 MB। लेकिन कब, जब इसमें टेक्स्ट पिक्चर्स सब ऐड हो, तब बन जाता है 512 MB। क्या बन जाता है, यानी आधा GB बन जाता है। कब बन जाता है, जब इसमें सब कुछ ऐड हो, वर्ड भी हो, टेक्स्ट भी हो, सॉरी टेक्स्ट भी हो, आपका आपका ये पिक्स भी हो, ग्राफ्स भी हो, सब तब बन जाता है 512 MB का। यानी बहुत ज़्यादा स्पेस, बहुत ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं इसमें। ठीक है जी। अब इधर देखो आप, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ओपन में। देखो मैंने टेढ़ा लिखा है ना, इससे भी आपका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। चार तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम अपने सिस्टम पर खोल सकते हैं। कैसे कैसे, एक हो गया स्टार्ट बटन पर जाओ, स्टार्ट पर जाओ, फिर वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, वहाँ से जाओ कौन से, ऑल प्रोग्राम्स में, ऑल प्रोग्राम्स में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, वहाँ आप जाओ एम एस ऑफिस में, एम एस ऑफिस को पर क्लिक करो, वहाँ पर आ जाएगा बहुत सारे ऑप्शन, एम एस वर्ड एक्सेल, आप जाकर वर्ड में क्लिक करोगे। ये एक तरीका होगा, इस तरीके से आप क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तक पहुँच जाओगे। दूसरा आप क्या करोगे, आप विंडो बटन जो होता है ना यहाँ पर साइड पर, किधर, या नीचे होता है आजकल, यहाँ कंप्यूटर में यहाँ होता है, इसको और प्रेस करोगे और साथ में आर को क्लिक करोगे, तब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ऐसे खुलेगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपने क्या लिखना है, विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड लिखना है। आपका माइक्रोसॉफ्ट ये वर्ड खुद ब खुद खुल जाएगा। या आपके पास डेस्कटॉप में आपका ये एक कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, आप उसको क्लिक करोगे, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ठीक है जी। यहाँ टास्क बार में आप जाकर देख लोगे, ये तीन ऊपर वाले आप डेफिनेटली याद रख लेना। और यहाँ पर पहुँच कर मैं 1-2 मिनट आपको लेना चाहूँगा, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर रिक्वेस्ट आप सब लोगों को करूँगा, PDF लेने का तरीका ये है, ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं और मुझे PDF के बारे में पूछ सकते हैं। कुछ PDF मेल में सेंड नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लंबी है, 26 MB की है, क्योंकि मेल हमारी Gmail ओनली एक्सेप्ट करती है 25 MB। याद रखना, ये भी MCQ पूछा जा सकता है, मेल पर कितना वो डॉक्यूमेंट आप PDF में सेंड कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में आप कर सकते हो 25 MB। और अगर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास है, हमारे पास PDFs हैं, उनके लिए मैं आपको अपना वहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो वहाँ पर आपको मैं सेंड करूँगा व्हाट्सएप पर, कोई सा भी मतलब कितना भी लंबा क्यों ना हो, वो आप सेंड कर सकते हो। ठीक है जी। और साथ में यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों को, अगर मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, देन आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, अच्छा अपने फेसबुक में शेयर करें, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है जी। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि मेरे से बेटर भी कोई पढ़ाता है, पढ़ाते भी हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मेरे से बेटर भी पढ़ाते हैं, तो मैं आपको कभी रोकूंगा नहीं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो चीज़ आपको मेरी अच्छी लगती है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो किसी और चैनल की आपको अच्छी लगती है तो आप पढ़ो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली कामयाब होना है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, कोई आप किसी ने आपको बंधा हो बांध के नहीं रखा है कि मेरी चैनल से आप पढ़ो। जहाँ से आपको जो भी आपको लगता है अच्छा है और इजी लगता है, आप वहाँ से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि आपने सक्सेस अल्टीमेटली आपको कामयाब होना है, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं, एवरीबॉडी इज़ हेल्पिंग यू। सो जहाँ जहाँ आपको लगे ईजी आपको मटेरियल मिल रहा है, आपको समझ आ रहा है, आप वहाँ वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास आते हैं टैब्स में। हम टैब्स हमारे पास MS ऑफिस के कितने हैं, ये टैब्स हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, और किसी हमारे पास एक्सेल, पावर पॉइंट, SS वो है पढ़ने हैं ना, 3
उनमें हम ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर भी इनकी यही फंक्शंस है, यहाँ पर भी यही फंक्शंस है। देखो टैब्स क्या है, ये होम है ना, ये भी टैब है, इंसर्ट भी टैब है, पेज लेआउट भी टैब है, फार्मूलाज भी टैब है, डेटा भी टैब है ना जी, रिव्यू भी है, व्यू भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पर ये एक्सेल का डाल रखा है क्योंकि यहाँ एक ऐड एक्स्ट्रा हो गया है ना। कौन सा ऐड हो गया है, फार्मूला वाला, ठीक है जी। अब देखो होम टैब क्या है। होम टैब में आपका कंटेन्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली कमांड्स, इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं। कौन कौन सा, ये कौन कौन सी कमांड्स इसमें आती हैं, देखो इसमें कौन कौन सी आती है होम टैब में। देखो ये मैंने बताया ना, होम टैब में देखो आप वर्ड के साथ कुछ भी कर सकते हो। वर्ड का स्टाइल रखो, कौन सा वर्ड आर्ट आप रखना चाहते हो, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, है ना, बड़ा छोटा कितना करना चाहते हो आप, बोल्ड इटैलिक ये भी कर सकते हो आप, है ना, ये कर सकते हो। ये किस में आता है, ये आता है आपका फ़ॉन्ट में। जब आप किस में जाते हो, जब आप होम में जाते हो, वहाँ पर आपको आता है फ़ॉन्ट आता है, अलाइनमेंट आता है, नंबर आता है, सेल्स आता है और एडिटिंग आता है ना। इनके अंदर हमारे पास बहुत सारी फंक्शंस आती है। अगर यहाँ ये पढ़ाना शुरू करूँगा ना मैं, तो इसका मतलब आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पढ़ना है। इसी टुकड़े के साथ हमें लग जाएंगे 2-4 घंटे कम वो भी कम है, वो भी मैं बोल रहा हूँ अगर मैं जल्दी पढ़ाऊँगा, है कि नहीं। और वैसे ही दूसरी एक बात बताऊँगा, इतना सारा मुझे भी पता नहीं है। मैं भी हैंड्स अप यहाँ पर कर रहा हूँ कि मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ। हमें सिर्फ पढ़ना है कि नहीं। अच्छा जी, प्रैक्टिकली आप सब लोगों को ये आता होगा। क्या क्या आता है होम में, एक आता है फ़ॉन्ट आपका, अलाइनमेंट आता है, अच्छा नंबर आता है, सेल्स आता है, एडिटिंग। थोड़ा थोड़ा आपको दे दूंगा जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। देखो एक तो आपको यहाँ फ़ॉन्ट में क्या है, साइज़ इंक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हो आप, स्टाइल चेंज कर सकते हो, मोटा पतला मोटू पतलू कर सकते हो। कौन कौन सा, जैसे आप कर सकते हो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये भी कर सकते हो, है ना। या वर्ड को छोटा बड़ा भी कर सकते हो आप, ठीक है जी। अलाइनमेंट आप कर सकते हो, सेंटर में लिखना चाहते हो, इस साइड से लिखना चाहते हो, या इधर बीच में से लिखना चाहते हो, या दो हिस्सों में लिखना चाहते हो, एक ऐसे ऐसे ऐसे, एक पेज में फिर ऐसे ऐसे ऐसे, जिस हिसाब से लिखना चाहते हो उसको बोलते हैं अलाइनमेंट करना, ठीक है जी। इधर आप नंबरिंग दे सकते हो, ठीक है जी, पेज नंबर दे सकते हो, कुछ भी नंबर दे सकते हो, या लाइन नंबर दे सकते हो, ठीक है जी। इधर से स्टाइल्स आप दे सकते हो, अगर कुछ अंदर आप फिगर विगर या किसी वर्ड का खास स्टाइल देना चाहते हो। सेल्स, ये छोड़ो आप, सेल्स वाला ऑप्शन ये आपका आ जाएगा किस में, एक्सेल में आ जाएगा, वहाँ डिस्कस करेंगे फिर, है ना। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। ये देखो आप एम एस वर्ड की, एम एस वर्ड में, वो मैंने एक्सेल के बारे में बताया था, चलो इधर गलती हो गई, कोई बात नहीं है। ये पूरा का पूरा मैंने बताया, इसमें क्या आता है। दूसरा आता है आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ में आप अलाइनमेंट अलाइनमेंट सब कुछ इसमें आता है। तीसरा आता है स्टाइल्स, वर्ड वर्ड का स्टाइल कैसा होना चाहिए। ये है हमारे पास होम पे, होम पूरा का पूरा। और एक चीज़ इसमें होम में भूल गया, ये देखो यहाँ पर एक क्लिक बोर्ड आता है, ये हर एक में आता है। ये क्लिक बोर्ड, क्लिक बोर्ड, क्लिक बोर्ड में क्या होता है, क्लिक बोर्ड होता है कि कोई चीज़ आपने क्या की, आपने देखो आपने मोबाइल में या आप लैपटॉप में क्या चीज़ करते हो, कोई चीज़ आप कट करते हो या कॉपी करते हो। आपने कट किया या आपने कॉपी किया, याद रखो, कॉपी किया या कट किया आपने। कट, कॉपी किया आपने, उसके बाद आप कोई जगह ढूंढते हो जहां आप इसको पेस्ट करना चाहते हो, चाहे फोल्डर हो, चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट हो, या कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो। फिर आप उसको पेस्ट करना चाहते हो किसी जगह पर, है ना, दूसरी जगह पर पेस्ट करना चाहते हो। लेकिन जब आपने कट किया या कॉपी किया, इससे क्या होता है, इससे ये जो आपने किया हुआ डॉक्यूमेंट है, ये तब तक सेव रहता है किसी जगह। ये आपका ये कमांड कट या कॉपी, ये किसी जगह सेव रहती है। ये जिस जगह पर सेव रहती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लिक बोर्ड। क्या बोलते हैं, क्लिक बोर्ड। यानी क्लिक बोर्ड इज द प्लेस वायर यूज, वेयर द कट और कॉपी इज सेव्ड टिल यू पेस्ट इट समवेयर एल्स वेयर यू वांट टू पेस्ट इट। तब तक जब तक ना आप इसको पेस्ट करोगे, या तब तक भी रहता है ये जब तक ना आप सिस्टम को क्या करोगे, सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे या सिस्टम को ऑफ करोगे, तब तक ये कॉपी पेस्ट बराबर रहता है। आजकल दूसरा भी एक तरीका है, आप क्लिक बोर्ड पर जाओ, लॉन्ग प्रेस करो, वहाँ पर आपको बताएगा पेस्ट की जहाँ करना है ना, वहाँ आप मोबाइल में ये फंक्शन है, लॉन्ग प्रेस करो, वहाँ करेगा क्लिक बोर्ड ऑप्शन आएगा। क्लिक बोर्ड पर जाकर क्लिक करो, वहाँ सब कुछ आएगा आपने क्या कॉपी किया है। वहीं बगल में ऑप्शन आएगा डिलीट का, ऐसे ट्रैश बिन बना हुआ आएगा, वहाँ क्लिक करो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपका। लेकिन पेस्ट फिर भी होता रहेगा जो आपने लास्ट वाला डॉक्यूमेंट कॉपी किया होगा। यानी कॉपी या कट लास्ट तब रुकता है, ख़त्म होता है
क्लिक बोर्ड से जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करते हो या आप सिस्टम को ऑफ करते हो। ठीक है जी। अब दूसरी बात, कट से क्या होता है, कट से डॉक्यूमेंट जहाँ से आप उठाना चाहते हैं या फोल्डर वहाँ से बिल्कुल ही वहीं उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। कॉपी से ये हो जाता है कि आप जहाँ से इसको कॉपी कर रहे हो वहाँ पर भी रहेगा और जहाँ पेस्ट करते हो वहाँ भी रहेगा। लेकिन कट से क्या होता है, कट से ओरिजिनल प्लेस से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। अब आ जाओ हमारे पास दूसरी टैब कौन सी है। दूसरा आता है हमारे पास इंसर्ट टैब। क्या है इंसर्ट टैब? इंसर्ट टैब में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। नीचे आपने देखा होगा जैसे कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, टेबल्स, वर्ड आर्ट्स, हाइपर लिंक्स, सिंबल्स, चार्ट्स, ये आपको पता है ना, सिग्नेचर्स, डेट, टाइम, शेप्स, हेडर, फुटर। हेडर फुटर क्या होता है, ऊपर आप यहाँ कुछ लिखना चाहते हो इधर, या नीचे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो, हर डॉक्यूमेंट है, इसको बोलते हैं हेडर फुटर। टेक्स्ट बॉक्सेस, लिंक्स, बॉक्सेस, इक्वेशन, सो ऑन, बहुत सारी और फंक्शंस होती है इसमें जो आप कर सकते हो इंसर्ट में ऐड। इंसर्ट मीन्स यानी कोई चीज़ ऐड कर देना डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है जी। ये होगा हमारे पास इंसर्ट टैब। और हमारे बीच बीच में मुझे कुछ और टर्म याद आती है वो भी आपको मैं साथ साथ में क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है जी। पहला हमने होम पढ़ा। ठीक है जी। अब हमने दूसरा पढ़ा इंसर्ट। इंसर्ट में ये आ जाती है शेप्स, चार्ट्स, ये मैंने ऊपर बताई, ये आप याद रखो, ये खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना जी। अब आ जाओ हमारे पास तीसरा वाला कौन सा है, पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब क्या है, ये आपको करता है पेज को अरेंज करने में मदद करता है। यानी आपको पेज कैसे अरेंज करोगे, ये पूरा का पूरा लिखा है ना, एक मिनट इसी से बताता हूँ मैं आपको। ये पूरा का पूरा है ना, ये देखो यहाँ यहाँ, यानी यहाँ से मैंने इतना छोटी जगह छोड़ी है, यहाँ से ज़्यादा छोड़ी है, ये भी लेआउट है। मैं चाहता था इसको यहाँ तक लाता, इस लाइन को इधर तक, और यहाँ से इधर से शुरू कर लेता, ऐसे ऐसे ऐसे। या मैं चाहता दूसरा एक तरीका कर लेता, इसको यहाँ से शुरू कर लेता और यहाँ ऐड कर लेता। ठीक है। या मैं कोई और तरीका चाहता, इसको यहाँ तक लिखता, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, एक पेज को दो, एक पेज में दो बार लिख लेता। इसको बोलते हैं हम लेआउट। यानी इसी में हमारे पास ये, हमारे पास क्या है, ये लेआउट्स है हमारे पास, या पेज को ब्रेक आप कर सकते हैं ना। ठीक है जी। पेज ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं आप, यानी आप पेज में ऐसे लिखना चाहते हो, ये ऐसे लिखना हो, ये ए फोर शीट है ना, ये ऐसे आप इसमें ऐसे लिखो, या आप ऐसे ऐसे लिखो, है ना। लेआउट ओरिएंटेशन, जैसे मैंने इस वक्त बड़ा किया है इस पेज को, अगर मैं चाहूँ तो इसको छोटा भी कर सकता हूँ। प्रिंट आउट, ये लेआउट आपको ना, ये जो ज़्यादातर चीज़ें आपको लगती है ये प्रिंट आउट के टाइम लगती है हमारे पास। और इस लेआउट में क्या आती है, थीम्स, कौन सा थीम आप देना चाहते हो अपने इस डॉक्यूमेंट को, है ना। बैकग्राउंड भी दे दो। अच्छा, पेज सेटअप, साइज, ओरिएंटेशन। हाँ, यहाँ एक और बात कहूँगा, बहुत सारी हमारे पास ऐसी फंक्शंस हैं जो हर एक टैब में आती है, हर एक टैब में आती है ना। कोई साइज़ का मामला देखो, ये और दो चार टैब्स में भी आता है, कलर का, वर्ड आर्ट का, ये बहुत सारी टैब्स में और भी आ जाता है हमारे पास। अच्छा जी। पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड देना चाहते हो ये भी आता है हमारे पास। किस में आता है हमारे पास, पेज लेआउट में आता है हमारे पास। पैराग्राफ, आप कैसे पैराग्राफ देना चाहते हो, किस तरीके से पैराग्राफ लिखोगे, यहाँ से शुरू करोगे या यहाँ से शुरू करोगे या यहाँ से शुरू करोगे या ऐसे शुरू करोगे, कैसे पैराग्राफ बनाओगे, वो आपको कौन ये दे देता है, पेज लेआउट। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास आता है अरेंजमेंट करने के लिए। ठीक है जी। फिर आ जाता है हमारे पास रेफरेंस टेब। क्या आता है, रेफरेंस टेब। रेफरेंस टेब होता है कि किसी चीज़ के रिगार्डिंग रेफरेंस, है ना। आप मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई मतलब रेफरेंस दे रहे हो, है कि नहीं, कि वह बोलते हैं ना किसी चीज़ के बारे में मुझे रेफरेंस दे दो, किसी चीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, है ना, रेफरेंस दे दो। वही रेफरेंस का काम यहाँ पर ये करता है रेफरेंस टैब हमारे पास। देखो मैं पढ़ लेता हूँ। रेफरेंस टैब अलाउज you to now create a table कंटेनेंट्स फुटनोट्स। फुटनोट्स क्या होते हैं, नीचे इधर लिखा हुआ होता है, ये देखो, इधर इधर देखो आप, एक मिनट बताता हूँ आपको, इधर होता है आपका, इधर इधर वो डॉक्यूमेंट के नीचे होता है, ये ऊपर वाले पेज के साथ ऐसे है। इधर आप इस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है जी। ये देखो, ये मान लो यहाँ पर फुट नोट है, ये देखो यहाँ पर फुट नोट होता है इनमें से एक, आप उधर जाकर कर्सर ले जाते हो ना, वहाँ इस तरह खुल जाता है ये,
और ये बताता है ये किसके बारे में है। ठीक है, इस फुट नोट में आप शॉर्ट कुछ लिख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट जो इतना बड़ा है 50 पेज वाला, ये ये बताता है, क्या बताता है कि कश्मीर के वेदर बारे में, कश्मीर के क्लाइमेट के बारे में बताता है। आप इधर कर्सर ले जाओगे, ये ऐसे बॉक्स जैसे ऐसे आएगा इस तरीके से, और ये बताएगा ये क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताता है। ठीक है जी, ये भी हमारे पास किस में आता है, ये हमारे पास रेफरेंस टेब में आता है। ठीक है जी, और रेफरेंस टेब में क्या आता है, क्रिएट बिब्लियोग्राफी, है ना, क्रिएशंस एंड बिब्लियोग्राफीज, यानी रेफरेंस में आप बिब्लियोग्राफी भी यूज़ करते हो, है ना, किस किस चीज़ से आपने इस चीज़, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें आपने रेफरेंस कहाँ कहाँ से लिया है वो भी आप बता सकते हो, है ना, इसमें लिख सकते हो। रेफरेंस तो वही होता है ना, मतलब मैंने ये, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस अपनी डॉक्यूमेंट को रेफरेंस देना चाहूँगा, मैं कहूँगा मैंने फलानी 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 बुक से पढ़ा है, फलानी बुक से पढ़ा है, फलानी वेबसाइट पढ़ा है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये रेफरेंस बताती है मुझे, जो मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें मैंने इन चीज़ों की मदद ली है। ठीक है जी, कैप्शंस भी बताता है। ठीक है जी, आ जाओ अब नीचे हमारे पास मेलिंग, मेलिंग डाउन, मेलिंग ड्रॉप कंटेन्स द कमांड्स लेटिंग ईमेल मैसेजेस एनवेलोप लेबल्स डिक्शनरी नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट सेट मेल वर्ज विजर्ड, बहुत कुछ ऐसी चीज़ होती है जो इसमें आ जाती है, हमारे पास किस में आती है, मेलिंग में आती है। यानी आप इसको, इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो, फिलहाल आप इतना याद रखो आप। ठीक है जी, अच्छा जी, लेटर्स भी इसके थ्रू बना सकते हो आप, स्टार्ट मेल मर्ज, लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, एनवलोप्स, लेबल्स, डिक्शनरी, ये सारी की सारी फंक्शन है हमारे पास किस में आती है, ये हमारे पास आती है मेलिंग में। और मेलिंग में हमारे पास क्या आती है, ये यहाँ पर छुपा हुआ है, बस एक बार जब मैं ये प्रैक्टिकल में ले आऊँगा ना, तो प्रैक्टिकली आपको ले आऊँगा ये लेक्चर। ठीक है, प्रैक्टिकली उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपके लिए यहाँ पर फिर भी पढ़ूंगा। द ड्रॉप डाउन कंटेनर्स, द ड्रॉप डाउन होता है ये, मतलब ये आपने क्या किया, यहाँ पर आप पूछे, ये यहाँ पर क्लिक किया, ये नीचे जो विंडो खुल गया ना, ये नीचे विंडो खुल गया, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है जी, अब यही बोलता है ड्रॉप डाउन कमांड्स, इसमें बहुत सारी कमांड्स है, कौन कौन सी कमांड्स है, अच्छा लेटर, लेटर्स की कमांड है, यानी लेटर भी आप बना सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या लेटर किसी को ऐसे सेंड भी कर सकते हो, फिर ये अच्छा मैसेज भी कर सकते हो, एनवेलोप्स भी, लेबल्स भी, डिक्शनरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट एंड स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, है ना। ठीक है जी, ये कुछ हाई सब ऐसे यूजेस हैं जो हमें भी बहुत कम पता होते हैं। ठीक है जी, क्रिएट ए फॉर्म ऑफ लेटर विच यू कैन इंटेंड टू मेल ऑल प्रिंट मल्टीपल टाइम सेंडिंग ए कॉपी टू ए डिफरेंट एड्रेसेस, यानी बहुत सारे लोगों को यहाँ से आप कॉपी भेज सकते हो, बहुत सारी ईमेल एड्रेसेस लिख सकते हो, सबके पास, आपके पास ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया ये जाएगा, ये किस में आता है आपका, ये मेलिंग में आता है। ठीक है जी, या एक एक करके अलग अलग रिसेप्टेंट्स को भी भेज सकते हैं आप। डिस्प्ले न्यू एड्रेस डायलॉग बॉक्स, है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास। अब आ जाओ हमारे पास नीचे, और हमारे पास क्या आता है, रिव्यू टैब, रिव्यू टैब प्रूफिंग योर डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइडिंग पॉसिबिलिटी टू सी द फीडबैक ऑन योर फाइनल एडिट्स। रिव्यू आप क्या करते हो, जब लास्ट पर ख़त्म करके आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, फिर उसको एक बार आप रिव्यू करते देखते हो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, कुछ और तो नहीं है, कुछ और भूले तो नहीं है, कहीं मतलब कोई गलत चीज़ एंटर तो नहीं की है, फिर आप ये देख ले तो एक बार पूरा काम करके। ये क्या है, इतनी सारी फंक्शन जो ये हमें इतनी सारी चीज़ें देती हैं, वो किस में आती है हमारे पास, ये आती है रिव्यू टैब में। देखो, द पर्पज ऑफ रिव्यू टैब इज़ फॉर प्रूफिंग योर डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइडिंग possibilities to seeking feedback on your final editors। ठीक है जी, final editors and review the tab is separated into the multiple proofing, speech accessibility, language comments, striking changes, compare ink, resume, यानी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ठीक है जी, क्या क्या कर सकते हो, रिव्यू टैब में आप स्पेलिंग भी रिव्यू कर सकते हो, यानी रिसर्च भी कर सकते हो इसमें। ये छोड़ो आप, थिसारस, थिसारस होता है यूजुअली एंटोनियम सिनोनियम, है ना, वो भी आप चेक कर सकते हो इसमें। ट्रांसलेट भी, लैंग्वेज, इसमें ये वर्ड काउंट कितना सारा है, इसमें वर्ड हमारे पास कितने हैं। ठीक है जी, अच्छा न्यू कमेंट, कोई और कमेंट, कमेंट्स नीचे आप ऐड करते हो, कहाँ जो फुटर होता है ना, इसमें भी आता है हमारे पास कमेंट्स वाला ऑप्शन। ठीक है जी, लास्ट पर हमारे पास आता है व्यू टैब, क्या आता है, व्यू टैब। व्यू टैब क्या होता है, enables टू यू स्विच नॉर्मल एंड मास्टर पेज व्यू सिंगल टू और, ठीक है जी, ये देखो नॉर्मल एंड सिंगल, देखो
इसमें क्या करते हो आप, इसमें ये दिखाता है आपको कि लास्ट पर एक ही बार आपका डॉक्यूमेंट कैसे बना है, आप उसको व्यू कर सकते हो। एक नॉर्मल व्यू, एक मास्टर व्यू। नॉर्मल व्यू क्या होता है, वो हम व्यूज़ जब हम पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, वहाँ ज़्यादा आपको समझ में आएगा। द व्यू टैब enables you to switch between normal and master view, single page और टू पेज स्प्रेड व्यूज़। अच्छा जी, सिंगल व्यू, एक बात आप मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट फिर भी बताऊँगा आपको। ये करता है आपको, कहीं आप देखिए ऐसे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट पूरा लंबा बना हुआ, कहीं बीच में आपको ये नहीं दिखेगा कि बीच में इसमें क्या है, बीच में कहीं पेज है ना। एक लंबा दिखेगा, हेडिंग हेडिंग ही दिखेंगी, और आपको लगेगा ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत लंबा ये एक ही पेज है। लेकिन मास्टर व्यू क्या होता है, एक दूसरा व्यू होता है, इसमें आपको दिखता है बीच में गैप आ जाती है, एक पेज के बाद गैप आती है, आपको समझ में आता है यहाँ पर दूसरा पेज है। ये मेरा डॉक्यूमेंट है ना, कहीं दिख रहा है इसमें दूसरा पेज है, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखो थोड़ी सी स्पेस है ना, इसका मतलब दिख रहा है यहाँ तक एक पेज है। कहीं किसी किसी में तो ये दिखता ही नहीं है, दिखता है एक ही पेज है ऊपर से लेकर नीचे तक। उन्हीं को बोलते हैं नॉर्मल और मास्टर पेज व्यूज़। मास्टर पेज व्यूज़ क्या दिखाता है, मास्टर पेज व्यूज़ जहाँ पेजेस के दरमियान ऐसे गैप्स हो, है ना। और नॉर्मल व्यू होता है एक ही पेज दिखता है, यहाँ हेडिंग एक, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी। ठीक है जी। इसमें क्या कर सकते हो आप इस स्प्रेडशीट में, दिस टैब ऑल्सो गिव्स यू कंट्रोल्स ओवर शोइंग बाउंड्रीज, बाउंड्रीज भी दिखाती है, गाइड्स, रूलर्स, लेआउट। इन सब चीज़ों को जब आप ये पूरा पूरा एक ही साथ देख सकते हो ना, ऐसे देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, कहाँ पर आपको क्या चेंज करनी होगी, ये देखो। ठीक है जी। तो इसके साथ हमारे पास आज का जो ये लेक्चर हो गया, ये हो गया एंड। मैंने पहले ही बोला था आपको 1 घंटे का तकरीबन ये लेक्चर बनेगा, और हमारे पास जो आगे आने वाली हमारे पास लेक्चर्स हैं, उसमें उतना ज़्यादा मतलब उतने लंबे तो वो ज़्यादा नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन उधर शॉर्टकट कीज़ उधर भी कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। यूजुअली जो हमारे ये कीज़ होते हैं ना, ये जहाँ पर हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग में हमारे पास ये ज़्यादातर ये हमारी 90% ये कीज़ यूज़ होती है। और मैंने आपको यहाँ पर ये कीज़ बताई, कीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँ, मैंने एक लेक्चर लाया हुआ है, उसका नाम मैंने रखा है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़। कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, वही कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ वहाँ पर मैंने वाइट बोर्ड पर पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। और यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ इतना आपको दिमाग में रखना है, मैं आपको चाहे कितना भी क्यों एक्सप्लेन ना करूँ ये कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, आपको समझ नहीं आने वाली। वो चीज़ आप रट पाओगे, ये टैब्स है, अब टैब में रिव्यू है, इसमें क्या है कि आप देख सकते हो। अच्छा जी, अच्छा टैब में होम है, होम में आपको याद रखना है साइज़ है, इसमें बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वर्ड आउट देख सकते हैं, बैकग्राउंड किस में देख सकते हो, ये आपको याद रहेगा अगर आपको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है। लेकिन दीज थिंग्स, ये जो कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ है, ये आपको कभी याद नहीं रहेंगी अनटिल एंड अनलेस यू हैव डन द कंप्यूटर प्रैक्टिकली। इफ़ यू हैव नॉट डन देन यू विल नेवर अंडरस्टैंड दीज। फॉर अगर आप अब इनको कंप्यूटर सीखे बिना आपको कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन आपने ये इस कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ यूज़ नहीं की है, तो आपको रिमेंबर इसको कैसे कर सकते हैं आप बस 1-2 बार इनको क्या करो, प्रिंट आउट निकालोगे ना इसका, 1-2 बार इनको क्या करो, 1-2 बार इनको रीड करो, या 2-3 बार रीड करो इनको। क्योंकि हमारे पास बाकी जितने हमारे लेक्चर आने वाले हैं 2-3, उनमें भी कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ है। यूजुअली ये 80% तो यही है, लेकिन 20% चेंजेस हो जाती है। यहाँ कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अच्छा, वो आप एक्सेल में जाओ, वहाँ कंट्रोल एम से न्यू डॉक्यूमेंट हो जाता है, याद है, ओपन हो जाता है ना, कोई नया डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो एक्सेल का। ठीक है जी, वही कुछ चेंजेस है, इन चेंजेस को आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात, जो लोग प्रैक्टिकली कंप्यूटर को चलाना जानते हैं, उनके लिए ये कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ उनको तो बिल्कुल ईजी लगेगा। और दूसरी बात, तीसरी बात आपको ये कहूँगा, इन केस यू हैव द कंप्यूटर इन योर होम, दोज गाइज जिनके पास कंप्यूटर अपने पास घर में है, चाहे डेस्कटॉप है आपके पास, चाहे आपके पास लैपटॉप है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखिए, आपको ईजिली याद रखना है, फिर आपको ईजिली याद हो जाएगा। कैसे, आप अपना कंप्यूटर सामने ले लो, ये आप देखो एक एक कोई भी आप नोट लिखो, कोई व्हाट्सो एवर यू वांट टू डू, कोई सा भी वो डॉक्यूमेंट लिखो, फिर एक एक करके क्या करो, ये आप ये शॉर्टकट कीज़ आप उनमें इम्प्लीमेंट करो। कैसे करोगे, कंट्रोल ए करो, उससे सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल ई करो,
ये बताएगा आपको, ये सेंटर में आ जाएगा पूरा का पूरा। यह सिलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बार दो बार प्रैक्टिकली करो, उससे आपको क्या हो जाएगा, आपको कंप्यूटर की ये नॉलेज भी बढ़ जाएगी, और दूसरा आपको खुद जी कंप्यूटर का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। क्यों? सिर्फ याद रखने की बात ये नहीं है, याद तो हर एक बंदे को हो जाएगा, कोई बंदा ऐसे भी होगा जिसको पूरी की पूरी याद होगी, लेकिन जब कंप्यूटर चलाने पर आता है ना, हमसे ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है लाइफ में, हमें चलाने के लिए बोला जाएगा। ये सिर्फ हमें पूछा जाएगा एग्ज़ाम पास करने के लिए। एग्ज़ाम के बाद अल्टीमेटली 99.99% हमें क्या करना है, कंप्यूटर चलाना है। लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई सिर्फ हम कर सकते हैं इससे, जब हम याद करेंगे। अब इससे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि अगर आप किसी भी कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, आप लोग जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हो, कम से कम जाओ अपने दोस्तों के पास, जाओ कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, आजकल तो फीस उतनी ज़्यादा नहीं है, कंप्यूटर चलाना सीखो। आपको कंप्यूटर के कोई हाई लेवल कोर्सेज नहीं करने हैं, बस बेसिक नॉलेज है, शॉर्टकट कीज़, वर्ड कैसे चलता है, एक्सेल कैसे चलता है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन करो, और उसके बाद सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।